भाई आप अगर बिक गए हैं मोदी जी से डरते मतलब अगर हम बिक गए, मतलब एक सवाल अगर पूछ रहे तो हम बिक गए? नहीं नहीं बिक ये ऐसे लोग, लालू का बेटा जो 9वीं फेल है उसके ऊपर सवाल उठाओ, बिहारी के ऊपर, बिहारियों के ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। इसको पता नहीं है IAS IPS कहाँ से बनते हैं, पढ़ के आओ। पत्रकारिता का झोला उठा के पत्रकार मत बनो। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में अगर दर्द होता हर बात बुरी लगती है। पहले फूलों से भरी रात थी, अब कांटों पे चलना पड़ रहा है। हमारा बिगड़ना भी कम न जानो, तुम्हें कितना संभलना पड़ रहा है। उसने देश के टुकड़े करने की बात की, पिछवाड़े पे खट लात मारी और बिहार से भगाने का काम किया। और हम जामिया मिलिया इस्लामिया का एक्स स्टूडेंट रह चुका हूँ, बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ कन्हैया कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मनोज तिवारी को। जी जी। आप कन्हैया कुमार की बात भी कर रहे थे, क्या सोचते कन्हैया कुमार? अच्छा एक बात बताइए, देश को एक जो है फिल्म स्टार चाहिए देश को चलाने के लिए या एक स्कॉलर चाहिए? अच्छा आप ही खुद तय कीजिए कि हम खुद जो है ना, हम खुद जो है सोशल साइंस का और साइंस का स्टूडेंट रहे हैं और खुद हम पत्रकार हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि जनता ये बताए कि किसको जो है देश चलाने के लिए हीरो चाहिए, सलमान खान, शाहरुख खान चाहिए, ऐश्वर्या राय चाहिए हैं, या जो है एक स्कॉलर चाहिए? ठीक है, कांग्रेस पे भी आरोप लगाइए कि एक समय था अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़े थे, उनकी वाइफ समाजवादी पार्टी जया बच्चन, ठीक है, वो भी आज समाजवादी पार्टी लड़ी थी, सपा से विरोध करिए उनका भी। क्या हुआ? देखिए मैं विरोध, ये देखिए जनता को चाहिए कि जो है अच्छे लोगों को चुने, चाहे वो किसी पार्टी का हो, आम आदमी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी अन्य पार्टी का हो, अच्छे MP को चुनकर वो भेजे। जात को, पार्टी को, आना धर्म को नहीं देखे, अंधा होके नहीं कहा कि हम कांग्रेसी है तो कांग्रेसियों को वोट देंगे, हम बीजेपी वाले तो बीजेपी को वोट देंगे, चाहे कैंडिडेट अंधा काना जो भी हो। भाई हम कैंडिडेट को चुनेंगे, कैंडिडेट देश चलाएगा, वो MP बन के जाएगा, वो समस्या देश का रखेगा, देश को चलाएगा। तो हम कैंडिडेट को अच्छा चुने, चाहे वो किसी पार्टी का हो। कि कन्हैया कुमार अगर ये कहते रहे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सही रहे, आप उसका समर्थन करते हैं? और भाई आप अगर बिक गए हैं मोदी जी से डरते, मतलब अगर हम बिक गए, मतलब एक सवाल अगर पूछ रहे तो हम बिक गए? नहीं नहीं बिकने। आप ये बताइए, अगर कन्हैया जो है देशद्रोही होता, पत्रकार तो आप भी हैं, एक पत्रकार की गरिमा में रह के बात करिए ना। ये पत्रकार हैं आप, हमसे कह रहे बिक गए, हम सवाल पूछ रहे तो बिक गए हम। बताइए एक बात बताइए, ये बताइए कि जो है मीडिया दबाव में काम कर रही है। आप दबाव में काम कर रहे हैं? नहीं, हम तो दबाव में नहीं, हम भी नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा ठीक, अच्छी बात है। हिंदुस्तान में अगर अच्छी बात है कि मीडिया अभी भी आजाद है तो कहने का हम उसका सपोर्ट नहीं करते जो कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह के नारे थे। एक बात बताइए, अगर वो वाकई में देशद्रोही होता तो फांसी में उसको मिलना नहीं करे कि देशद्रोही, वो तो उसको तो 20 वर्ष जेल होना चाहिए। वो कैसे MP का चुनाव लड़ रहा है, आप ही बताइए। आप तो कानून तो जानते होंगे, देश के कानून तो जानते होंगे, पत्रकार हैं, आप खुद बताइए। अगर वो दोषी होता तो आज MP का चुनाव नहीं लड़ रहा था, बेगूसराय से MP का चुनाव नहीं लड़ता। अरे भाई बिहार से लड़े थे तो जमानत जब्त हो गई थी, 2 लाख की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ जो है ना लालू का जो है बेटा तेजस्वी यादव जो है, हाँ गलती किया, डॉक्टर तनवीर हसन को खड़ा कर दिया, जिसके वजह से अच्छा वहाँ के CPI कैंडिडेट जो है, जो भी पुराने लीडर थे वो बिक गया है ना, वो खुद जो है पार्टी को धोखा दिया, जिसकी वजह से कन्हैया हारा। इस बार कन्हैया जो है दिल्ली से जरूर जीतेगा और आप देख लीजिएगा। हाँ आप जवाब ले। मैं इनसे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा सिंपल, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। इनसे ये पूछ रहा हूँ मैं, आप कहाँ रहते हो? जी मैं बेगूसराय का हूँ, बेगूसराय में रहता हूँ। नहीं, आपका देश क्या है? देश क्या भारत है? भारत है ना। अगर कोई भारत का टुकड़ा करने की बात करे, टुकड़े टुकड़े करने की बात करे और तिरंगे के ऊपर दाग लगाए, आर्मी के ऊपर दाग लगाए, उसको आप क्या कहोगे? उसको आप क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसको क्या उपाधि दोगे? अगर तुम अगर आप भारत सुनो भाई, बात को घुमाओ मत आप। मैं बात बता रहा हूँ, बाकी में जैसा आप आरोप कन्हैया पर लगा रहे हैं, अगर बाकी नहीं सुनो, अगर बाकी में वो देशद्रोही होता, अगर बाकी में वो ऐसा किया होता तो आज वो जेल के सलाखों में होता, आज MP का चुनाव 2 बार नहीं लड़ रहा। चलिए आप एक सेकंड हो जाइए भैया, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूं। आप अफजल गुरु को मानते हैं या APJ अब्दुल कलाम को मानते हैं? भाई अंधा से अंधा हिंदुस्तानी कहेगा कि APJ अब्दुल कलाम आजाद हमारा हीरो है, हमारा अफजल गुरु हीरो नहीं है। तो आप कन्हैया कुमार को बोलिए कि अपनी आंखें सही करवाए। भाई कन्हैया कुमार का आंख सही है, मीडिया वाले अपना आंख सही कर लीजिए। हाँ कोर्ट जो है गलत फैसला भी देती है, जरूरी नहीं है। न्यूज़ 18 के शो में बोला है
न्यूज 18 के शो में बोला है, बड़ी डिबेट में बोला है ये बात, जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो कन्हैया आज एमपी का चुनाव 2 बार नहीं लड़ रहा होता। एमपी लड़ने से क्या, बल्कि वो जेल में मैं बिहार से आता हूँ और बिहारियों ने अपने सम्मान को उठा के रखा। जिसने देश के टुकड़े करने की बात की, पिछवाड़े पे खट लात मारी और बिहार से भगाने का काम किया। और साहब दिल्ली रुक जाओ, दिल्ली कभी उसको अपने सर माथे नहीं बिठाएगी। वोट के चोट से, देखो सुनो, वोट के चोट से जवाब देंगे, ध्यान मुंह से रखना। खाएगा। आपका कहना अपने जगह सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के तरह जो है अनएजुकेटेड दिल्ली वाले नहीं है। दिल्ली वाले पढ़े लिखे हैं, यहाँ का हिंदू। एक मिनट बिहार पे सवाल उठाते हैं, ऐसे लोग बिहार पे सवाल उठाते हैं, बिहार की जनता को। ये ऐसे लोग लालू का बेटा जो 9वीं फेल है उसके ऊपर सवाल उठाओ। बिहारी के ऊपर, बिहारियों के ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। सबसे मैं एक मिनट इन्होंने बोला बिहार का खराब है। हाँ, इसको पता नहीं है IAS IPS कहाँ से बनते हैं। पढ़ के आओ, पत्रकारिता का झोला उठा के पत्रकार मत बनो, जाके देख के आओ। लाखों में 10 जो है IAS IPS बन जाने से पूरा बिहार एजुकेटेड नहीं हो गया, केरला की तरह एजुकेटेड नहीं हो गया। आप बताइए, केरला के अकॉर्डिंग बिहार है एजुकेशन में? बिहार जो है गरीबी में है, नहीं एजुकेशन में पीछे। बिहार से होके, बिहार के पत्रकार होके, बिहार, एक सेकंड मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ अपने देश का, अपने बिहार का। हाँ, मुझे भी बिहारी होने पर गर्व है, बेगूसराय होने पर गर्व है, भारत के लोग होने पर गर्व है। लेकिन जो हमारा समस्या है देश का, जो हमारा समस्या है राज्य का, जो समस्या हमारे घर का, हम क्यों नहीं बताएंगे? हमारा बच्चा अगर पागल हो गया, हम क्यों नहीं कहें हमारा बच्चा पागल है, उसका इलाज की जरूरत है? कन्हैया कुमार जैसे आर्मी पे सवाल उठा देते थे। आप जो है ना देश की समस्या पे बात कीजिए, किसी व्यक्तिगत पर सवाल करना शोभा नहीं देता है। आप सवाल ये कीजिए कि देश की क्या समस्या है, जनता की क्या समस्या है, जनता किस समस्या पर वोट कर रही है। चलिए ठीक है, आपकी समस्या क्या है? हाँ? हमारी समस्या है कि जनता को जो है एक तो सबसे पहले शांति मिले, है ना, अमन चैन हो, किसी को किसी से कोई खतरा न हो, न किसी जाति से, न किसी धर्म से, न किसी पार्टी से, है ना, विकास हो, डेवलपमेंट हो, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का सही व्यवस्था हो, है ना, मान सम्मान सबको मिले। ये देगा ये क्या बात है, अच्छी सरकार होगी तो सरकार देगी। मोदी सरकार के 10 साल हो गए, आपको अच्छी नहीं लगी? क्या वो तो जनता वोट देके बताएगी। आप बताइए ना, पत्रकार हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और मैं इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये बड़े भैया मेरे को बताएंगे। इन्होंने देश की बात किया ना, इन्होंने जिसमें 125 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, और आपके फैमिली में कितने लोग हैं? मैं आपकी फैमिली से पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? कहना क्या चाहते हैं? वही पूछ रहा हूँ। आपका सवाल क्या है? मैं एक तर्क दे रहा हूँ, ये पूरा देश है, 125 करोड़ का देश है, इसको सुधारने में डिबेट कीजिए, है ना। पत्रकार साहब, अगर आप चले जाएंगे तो पत्रकारिता की बात कीजिए ना, आप देश की समस्या की बात कीजिए। आप देश की समस्या क्या समस्या? चाइना हमारा देश पे जो है जमीन कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान हमारे देश को जो कब्जा किया हुआ कौन होगा? क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अरे भाई ठीक, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से 15 साल से मोदी जी क्या कर रहे हैं? 15 हाँ, वही बता रहा हूँ, इनकी एज 35 साल हो गई। इनकी एज, केस लड़ते रहो। एक मिनट अब मेरी सुनिए, इनकी एज 35 साल हो गई, इनके अब्बू भी हो गए होंगे 80 साल के, लेकिन अभी घर का छत सही नहीं होगा या नीचे फर्श टूटा होगा। जब इतना सा छोटा सा घर का व्यवस्था सही नहीं कर पा रहे, तो एक ही इंसान से 125 करोड़ की आबादी जो है वो 10 साल में कैसे पूरा सही मांग रहे हैं ये लोग? और आज जो दलील है ना, मैं सबसे नहीं, सही दलील है, ये पूरा फैमिली है, पूरी जनता की समस्या को हल करे। सरकार की नहीं है, किसकी है? सरकार कहाँ से है? अरे भाई मोदी क्या है? एक मिनट, मोदी क्या है? एक मिनट बात बोलिए, सुनने का मौका। सरकार क्या है? सरकार कुछ नहीं है, जनता सरकार बनाती है। नहीं, सरकार कुछ नहीं है, हम जनता हैं, वो सरकार बनाती है। सरकार आपके मुंह में रोटी नहीं डालेगी। हम इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं और कमा रहे हैं। हमें मोदी अगर गलत करेगा उसको भी गुजरात भेज देंगे, ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा हूँ, और ये 10 साल में मेरी भी उम्र गुजर गई इस दुनिया को देखते देखते, मेरी भी उम्र गुजर गई इस दुनिया को देखते देखते। किसी को परखते
किसी को परखते, किसी को रखते। मेरी बात सुनिए, 57 साल कांग्रेस ने राज किया है, 75 साल हमारी आजादी को हो गए, 57 साल किया है सिर्फ कांग्रेस ने राज। बोलिए एक 57 साल का खड्डा भरने में 10 साल कम पड़ते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान रखना। मेरी जय पाकिस्तान से 3 जंग लड़ा, है ना, देश को बचाया। जो कांग्रेस से मिसाइल और जो एटम बम बनाया, जो कांग्रेस पूरे देश में बड़ी बड़ी एक सेकंड आप कह रहे देश के मुद्दों पे बात करो, पाकिस्तान पे खुद चले जाते क्या बात करते थे पाकिस्तान से मेरे को पूरा होने दीजिए। एटम बम किसने बनाया? नहीं रुको, कांग्रेस ने, कांग्रेस बांग्लादेश को आजाद किया या बीजेपी? ये भी तो बताइए, कांग्रेस के समय पाकिस्तान बना है, ये सरकार क्यों गुमराह कर रही है? अभी निकलेंगे, रुको। सुनो, अभी ये निकल गए, अभी सुनो। आप लोग जो है एक ही फर्जी पत्रकार, एक ही माला जपते हैं, और ये शोभा नहीं देता है एजुकेटेड आदमी को, पत्रकार को, कि एक ही माला को जपते रहे। आपको माइक दे रहे हैं, आप तो घुर फिर कहते हैं, घुर फिर आम हो गई है गीत गा, घुर फिर आम हो गया। आप भी छोड़ो ना, आप तो सिर्फ जो है, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, ऐसे बात नहीं। को महान बता रहे हैं कि बीजेपी 10 साल में देश को जो है महान बना दिया। कांग्रेस जो है आप ये तो कुछ किया ही नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं किया है। बड़े मियाँ एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब। अरे सुन तो लीजिए, पत्रकार है, सुन नहीं रहे मगर गरिमा पार कर रहे, सुनिए ना पत्रकार साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब। हिंदुस्तान के भी एक मिनट रुकिए, सवाल का जवाब, सवाल ब्रिटिश सरकार करवाया। अब जवाब ले लूं। सवाल ये है, आप कह रहे हैं देश के मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों पे बात करते हैं, आप पाकिस्तान पे चले जाते हो, ठीक है। पहले दूसरी चीज, माइक आपको दे रहा हूँ। कौन लड़ा? कांग्रेस ही तो लड़ा। कांग्रेस की सरकार में नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री किसकी सरकार थी? आपकी फुटेज खराब हो रही है, ये चले जाएंगे अभी। इंदिरा गांधी ने एक मिनट इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु बम विस्फोट करवाया पोखरण में, जो फेल हुआ था। ध्यान रखना, ऑन कैमरा बोल रहा हूं मैं, वो एक बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलते। आपको तहजीब नहीं है बोलने की, आप बीच में बोल रहे हो। आप काहे के पत्रकार? हम बनाए, रुको, अभी सुनो, तहजीब सुनो, तहजीब। अंकल बताइए, ये सारे सुनो मिलके, कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इनका नहीं है सलीका, बीच में कूदते हैं। ने कहा बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। हम बता रहे हैं, किसी शायर ने कहा है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में अगर दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। यही बात है कि बीजेपी वाले को हर आदमी का बीजेपी छोड़ो, पहले फूलों नहीं, जय हिंद जय जय, पहले अरे नहीं, पहले फूल अच्छे लोगों को नहीं, चले अभी रुको, पहले फूलों से भरी राह थी, पहले फूलों से भरी राह थी, अब कांटों पे चलना पड़ रहा है। पहले फूलों से भरी राह थी, अब कांटों पे चलना पड़ रहा है। हमारा पहले फूलों से भरी राह थी, अब कांटों पे चलना पड़ रहा है। हमारा बिगड़ना भी कम न जानो, तुम्हें कितना संभलना पड़ रहा है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है नारी है। अल्लामा इकबाल ये कह रहा है कि कर्म से आदमी का, सुनिए, कर्म से आदमी का जो है ना स्वर्ग और नर्क बनता है। जमीन अपने आप में कुछ नहीं है, अगर इसमें धान रोपिएगा तो धान ही काटिएगा, गेहूं बोइएगा गेहूं काटिएगा। आदमी जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, जनता जैसी सवाल चुनेगी वैसा तेजस्वी पाइएगा, तेजस्वी रोपिएगा, तेज प्रताप पाइएगा। पत्रकार महोदय, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए?
प्रधानमंत्री देश के ऐसे आदमी हो जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब अमीर सबको एक नज़र से देखे, है ना, एक नज़र से देखे, सबका विकास करे और जो है अमीरों का जो है चमचागिरी न करे, है ना। नाम बताइए ना। सरकार, मोदी सरकार दो नजर से देख रहा है। क्या हुआ? दो नजर से। वो तो जब जनता वोट देगी ना, जब जनता वोट देगी तो पता चलेगा कि एक नज़र से देख रही है, क्लीन स्वीप कर रही है। पत्रकार साहब आपको क्या लगता है? जनता खुद फैसला करेगी कि मोदी जी ठीक है या गलत है। मोदी जी जो है एक नज़र से देख रहे हैं या जो है दो नज़र से देख रहे हैं, वो जनता वोट देकर खुद तय करेगी कि साहब आपको क्या लग रहा है कि हमको जो है हमको केजरीवाल चाहिए या मोदी चाहिए। एक सेकंड केजरीवाल पे बात करें, केजरीवाल पे बात करें तो सवाल का जवाब दीजिए। केजरीवाल खा रहे हैं आजकल, देखिए जेल जो है ना हमारे खा रहे नहीं खा रहे? जेल जो है ना हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी गए, तो जेल जाने से कोई जो है ना देशद्रोही नहीं हो जाता है। वो जेल गए हैं, जेल से भी बेल होकर आएंगे और वो फिर से जो चुनाव जीतेंगे। जाते हैं, एक चोर जाता है, एक चोर जाता है, पीएम बनेंगे, सीएम से पीएम बनेंगे इंडिया गठबंधन। अच्छा पत्रकार महोदय, आप कैसे कह सकते हो कि कौन पीएम बनना चाहिए? अरे भाई तो जनता खुद फैसला करेगी कि इंडिया गठबंधन जो है पीएम बनेगा या जो मौजूदा सरकार है वो पीएम बनेगा, तो जनता फैसला करेगी। महोदय अरविंद केजरीवाल को कुछ काम बताइए ना कि जो आपको अच्छे लगे। भाई आप खुद जो है समझदार आदमी पत्रकार हैं। दिल्ली में जो है आज से जो है कुछ साल पहले 5 साल 10 साल पहले क्या हाल था और केजरीवाल ने कांग्रेस की सरकार कैसे बोले कांग्रेस? हाँ कांग्रेस से शीला दीक्षित काम किया है। शीला दीक्षित से तो अच्छा काम केजरीवाल किया, तो जो अच्छा काम करेगा उसको सरकार रहेगी। अगर जो है बीजेपी से अच्छा काम किया है तो बीजेपी भी रहेगा, अगर बीजेपी अच्छा काम नहीं किया तो हट जाएगी इंडिया गठबंधन। मैं दो आपसे, आप बड़े भैया मेरे, आप मेरे बड़े भाई, बिना काम का आदमी हो, तुम डिबेट करो, हम काम बना नहीं, मैं हम बिना काम काम लगा रहे हैं। ये मेरे को बेरोजगार कह रहे हैं, ये मेरे को देश की जनता सही आदमी को चुने, चाहे वो बीजेपी के कैंडिडेट हो, आम आदमी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी ज्यादा पैसा। खैर कोई बात नहीं है, जनता खुद फैसला करेगी कि हमको किसको चुनना है, किसकी सरकार बनाना है। एक बार सुन तो लो, ये लोग ना अभी ये चले गए, ये कांग्रेस सपोर्टर जो थे, ये कांग्रेस सपोर्टर, इनका नाम है, अभी पूरी हिस्ट्री उठा के अभी सबके सामने में रखते हैं यहाँ पे, ये क्यों किस पक्ष में ये लोग जाते हैं। जहाँ चोरी चमारी, जहाँ दोगलापंथी, उसी को ये लोग सपोर्ट करते हैं। अभी इन्होंने बोला मोदी सरकार को कि वो कई नज़रों से सबको, हर जाति को, हर प्रकार के लोगों को कई नजरिए से देख रहे हैं। मैं उनसे यही क्वेश्चन कर रहा था कि वो आपको बताओ कि आपको क्या जेल में डलवा दिया, आपके प्रति क्या आपको राशन नहीं मिल रहा है, आपके प्रति जो भारत का जो रूल्स है वो आपसे उस चीज़ को वंचित किया जा रहा है।